धन्यवाद। आपके क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं कहावतें हैं, इसके पहले मैंने आपको मुहावरे पढ़ाए थे, उसका दूसरा भाग कहावतें हैं, जिसको आज मैं बताऊंगा। कहावतें और मुहावरे में ज़्यादा फर्क नहीं है, बशर्ते कि कहावतें में हम थोड़ी सी छोटी सी कहानी बना के उसके साथ उसके उदाहरण को पेश करते हैं, और मुहावरे में सीधे हम वाक्य को बना देते हैं। आगे चलेंगे। कहावतें और लोकोक्तियां। अधिकांश कहावतें या लोकोक्तियों के पीछे छोटी या बड़ी कोई ना कोई कहानी होती है। यहां कुछ कहावतें प्रस्तुत है। अंधों में काना राजा। तुलना की दृष्टि से वस्तु, छोटी वस्तु भी बड़ी लगना। इसका मतलब कि मोहन 1 महीना पटना रहा, उसके बाद अपने घर आया और घर आकर 10 बच्चों को इकट्ठा करके लगा अंग्रेजी बोलने, जैसे लगता है कि अंधों में काना राजा है। इसका मतलब कि हम छोटे औकात के हैं लेकिन बड़ी औकात की बात करते हैं। मोहन अपने पिताजी के साथ दिल्ली गया, 1 साल रहा, उसके पिता की बदली दूसरे शहर में हो गई। बीच में पूजा के मौके पर गांव आया तो गांव में लोगों के सामने लगा अंग्रेजी बघाड़ने, अंग्रेजी बोलने लगा। इसे लगता है कि अंधों में काना राजा है। इस तरह से आप वाक्य छोटी छोटी कहानी बना के उसको निर्मित कर लेंगे। ये दूसरा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका मतलब कि अकेला आदमी कठिन कार्य नहीं कर सकता है। मोहन के घर में उसकी बहन की शादी थी। वो कोशिश करता था कि मैं सब काम अकेले ही कर लूं, लेकिन ये गलत बात है। अकेला चना भाड़ फोड़ता नहीं है। बिना सहयोग के कठिन कार्य नहीं हो पाते। तीसरा है, अधजल गगरी छलकत जाए। छोटे व्यक्ति में अकड़पन होता है। गरीब व्यक्ति यदि मेहनत करके एकाएक अगर पैसा कमा ले तो उसके लिए ये कहावतें सटीक बैठती है कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब कि छोटे आदमी के पास, छोटे मतलब जिसका व्यवहार ढंग का नहीं है, अगर उसके पास धन आ जाता है तो लगता है बड़ी बड़ी बातें करने, जिसके चलते उसकी पोल खुल जाती है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। इस तरह से आँख का अंधा नाम तैन सुख। गुण के विपरीत, गुण के विरुद्ध नाम। मोहन केवल लिखना जानता है, साक्षर है, लेकिन मोटी मोटी किताब लेके लोगों के सामने दिखावा करता है, जैसे आँख का अंधा नाम नैन सुख। आँख का अंधा नाम नैन सुख। आगे नाथ ना पीछे पगहा। ये दायित्व विहीन व्यक्ति, माने वह व्यक्ति जिसके ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मोहन के परिवार में 7 लोग हैं, उसके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन दिन रात मोहन जो है गंदे लोगों के साथ बैठता है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है। तो आगे नाथ ना पीछे पगहा। ऐसे व्यक्ति के लिए ये कहावत उपयुक्त है कि ऐसे व्यक्ति के लिए कह सकते हो कि आगे नाथ ना पीछे पगहा। आटे के साथ घून भी पीसता है। दोषी के साथ निर्दोष भी दंडित होता है। मोहन निर्दोष है, लेकिन अपने श्याम दुष्ट मित्र के साथ मिल गया तो अभी पकड़ा गया और उसके साथ उसको भी जेल जाना पड़ा, जैसे आटे के साथ घून भी पिस गया। इसका मतलब कि आप सही हैं, सही लोग गलत लोग के संगत में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको भी एक चरण मिले। इसलिए कभी भी गलत व्यक्तियों के साथ में रहना नहीं चाहिए। आधा तीतर आधा बटेर। बेमेल चीजों का एक साथ रहना। मोहन पटना गया, वहां से अपने दोस्तों को फोन किया कि मैं यार यहां पर IAS की तैयारी कर रहा हूं। कुछ दिन के बाद फोन किया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश कर रहा हूं, अमिताभ बच्चन से मिलने जा रहा हूं। उसके बाद कहा कि मैं अब जहाज रानी की तैयारी कर रहा हूं, ये पनडुब्बी में जा रहा हूं। जैसे लगता है
कि आधा तीतर और आधा बटेर वाली बात है। कहता है कुछ, करता है कुछ। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब कि बेमेल चीजों को एक साथ मिला देना। आपस में मिलता नहीं है लेकिन जबरदस्ती मिला देते हैं। आम के आम और गुठली का दाम, एक दोहरा लाभ। मोहन को व्यापार में आजकल इतने लाभ हो रहे हैं कि उसके लिए आम का आम और गुठली का दाम सिद्ध होता है, इतना लाभ हो रहा है। आए थे हरिभजन ओटन लगे कपास। सुरेश के पिताजी डॉक्टर थे, उसको पढ़ने के लिए दिल्ली भेजे। कुछ दिन तो पढ़ाई चली, उसके बाद सुरेश ड्रग्स का शिकार हो गया। जो लड़के ड्रग लेते थे उनके साथ ड्रग लेने लगा, उसका जिंदगी का हर चीज बदल चुका। तो उसके लिए ये कहावत सटीक है कि आए थे हरिभजन और ओटन लगे कपास। आया था मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, या ड्रग में फंस गया, तो आए थे हरिभजन ओटन लगे कपास। किसी अच्छे काम के लिए हम आए थे और गलत काम में फंस गए। आप भला तो जग भला, इसका मतलब कि अच्छे आदमी के लिए सारी दुनिया अच्छी। राम और श्याम दोनों एक ही वर्ग में पढ़ते हैं। राम को आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ, जबकि श्याम लगभग प्रतिदिन किसी न किसी से झगड़ लेता था और दोष अपने मित्रों पर मढ़ देता था। लेकिन सत्य यही है कि आप भला तो जग भला। हम अगर अच्छे हैं तो अच्छों की संगत करें, दूसरे को अच्छा बनाएं, बुरे संगत में पड़कर बुरा न बने। इसलिए कि आप भला तो जग भला। अगर हम अच्छे हैं तो संसारी मेरे लिए क्या है? अच्छा है। अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। मैंने तुम्हें बार बार कहा कि बुरी संगति में मत रहो, लेकिन तुम माने नहीं। देखो तुमने स्वयं अपना सर्वनाश कर लिया। अपनी करनी पार उतरनी। हर माँ बाप अपने बच्चों को सही सलाह देते हैं कि ऐसे चलिए, इस राह पर चलो, तुम्हारा विकास होगा। लड़का अगर जिद के चलते नहीं मानता है तो गलत संगत में पड़ करके बिगड़ जाता है, जिसका मतलब हुआ कि अपनी करनी पार उतरनी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये दूसरा भी हो सकता है। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। मोहन अपने घर से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए चला। उधर बीच में उसका एक मित्र मिल गया, उससे बातचीत होने लगी। तब तक ट्रेन का टाइम हो गया। स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते गाड़ी निकल चुकी थी और सिर धुनकर पछताने लगा। तो अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। अब क्या फ़ायदा? समय से आप नहीं आए तो ट्रेन तो आपका इंतज़ार नहीं करेगी। अक्ल बड़ी या भैंस, बल से बुद्धि बड़ी होती है। एक बंदर था, नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर रहता था। उसके नीचे घड़ियाल था, उसको मीठे मीठे जामुन खिलाया करता था। एक दिन घड़ियाल की पत्नी बोली कि मैं जो बंदर मीठा जामुन खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा, उसको पकड़ के लाओ, मैं उसके मांस को खाऊंगी। गया कि बोला यार बंदर चलो, मेरी पत्नी तुमको देखने के लिए बुलाई है। जब बीच धार में गया तो बोला कि मेरी पत्नी तुमको देखने के लिए नहीं बुलाई है, तुमको मारने के लिए बुलाई है, तुम्हें दिल को खाएगी। बंदर थोड़ा देर के लिए परेशान हुआ, लेकिन फिर अपने आप को संयमित किया। बोले कह रहे तुम तो महामूर्ख है जी, तो वहां क्यों नहीं बोला पेड़ के पास? दिल तो मैं पेड़ की कोटर में रख के आया हूं, चलो जल्दी घूमो। वो हड़ियाल फिर घुमा, उसको किनारे लाया, कूद करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बोले कि अरे बेहुदा, क्या दिल जो है पेड़ की कोटर में रहता है? आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। ये उसी तरह की बात है, अक्ल बड़ी या भैंस। अगर अक्ल बड़ी नहीं होती तो बंदर मारा जाता। तो इसी तरह की छोटी छोटी कहानी आप बना करके किसी भी कहावत को सिद्ध कर सकते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, कल ये कहानी मैंने आपको बताया था।
लास्ट में गुरुजी चेला से बोलते हैं कि भाई हम चढ़ेंगे फांसी तो हम चढ़ेंगे फांसी। बोले कि दोनों का दोनों मूर्ख है, क्यों परेशान है फांसी चढ़ने पर? आपको पता है अभी जो फांसी चढ़ेगा ऐसा मुहूर्त है कि वो 3 जन्म तक राजा होगा। लोग ऐसी बात में हटो दोनों, हम फांसी पर चढ़ेंगे। तुरंत राजा को फांसी दिया, तुरंत गुरु चला वहां से 9 2 11। ये उसी तरह की बात हुई कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ऐसे एक लाइन छोड़ दिया है। आंख का अंधा गांठ का पूरा। अमीर व्यक्ति अक्सर मूर्ख होते हैं, इसलिए कि लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। धन की देवी सवारी दे दिया उल्लू, जिसे कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो इसके पीछे बात है, अक्सर पैसे वाले दिमाग के कमजोर होते हैं, इसलिए कि सरस्वती और लक्ष्मी का क्या होता है? बैर होता है। जो खूब पढ़ने में तेज होगा उसके पास धन नहीं होगा, जिसके पास धन होगा उसके पास शिक्षा नहीं होगी। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा। आजकल समाज में जो पैसा कमा लेते हैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि आंख के अंधे और वे गांठ के पूरे होते हैं। अपने दही को कौन खट्टा कहता है? मिलावट करने वाले बनिया लोग। सामान में बहुत कुछ मिलाते हैं। सुनार लोग जो है सोने में गिल्लट मिला देता है, लेकिन कहता है कि असली सोना है। एकदम बोलेगा कि असली सोना है, उसके बाद असली सोना बेच देता है, क्योंकि अपने दही को कोई खट्टा कहता। सही बात है। हाँ। तुम्हारे यहाँ सोने का काम कब से होता है? तुम्हारे दादा के पहले से 4 पुश्त। नीचे कुछ प्रमुख कहावतें हैं। तार से गिरे और खजूर पर अटके। तार से गिरा और खजूर पर अटका। एक संकट के बाद दूसरा संकट। इसका मतलब कि मोहन अपने वर्ग में पढ़ने में तेज था, हमेशा क्लास में अव्वल आता था, लेकिन बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर परीक्षा आते आते तबीयत सुधरी, तब तक परीक्षा के दिन खूब तेज बुखार आ गया। ये उसी तरह की बात हुई कि तार से गिरे और खजूर पर अटके। बाग में जब अमरूद के फल पके तो तोता के मुंह में घाव हो गया। तार से गिरे और खजूर पर अटके। ऐ समझ में? हाँ। एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से किसी काम का फल शीघ्र ही भोगना। अगर हम गलत करेंगे एक हाथ से तो दूसरे हाथ से उसकी सजा आपको गलत मिलेगा, सही करेंगे तो सही मिलेगा। इसलिए आप सही करके आए हैं, इसलिए आपको मनुष्य का शरीर मिला है। अगर गलत करेंगे तो फिर आप 84 लाख जोनी में जाएंगे। 84 लाख जोनी का मतलब इसमें 4 लाख मनुष्य हैं। आगे आगे जितने हैं, कितने स्थावर हैं, कितने जंगम हैं, कितने अंडज हैं, कितने पिंडज हैं, कितने स्वेदज हैं, कितने जरायुज हैं। जरायु समझता है? जो पृथ्वी को फोड़ के पैदा होता है, और स्वेदज जो पसीना से पैदा होता है, अंडज जो अंडा से होता है, और पिंडज जो बिना अंडा का होता है। ये तो 4 तरह के जीव होते हैं। तो मनुष्य जोनि में आप आए हैं। अगर आप सही कर्म, एक हाथ से सही कर्म करेंगे तो इससे अच्छा आपको राजा के घर में जन्म होगा। टाटा बिरला जिंदल क्या क्या सब कंपनियां हैं, उसके घर में आप पैदा होंगे। जवाहरलाल नेहरू जन्म लिए थे तो उनके मुंह में चांदी का चम्मच था। इसका मतलब क्या हुआ? चांदी का चम्मच लेके आए थे। मुंह में चांदी का चम्मच होना, इसका मतलब कि संभ्रांत परिवार में जन्म होना। मोतीलाल नेहरू जो थे ये बहुत काफ़ी पैसा कमाए हुए थे, उन्हीं घर में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। अब जिसका उस जमाने में कपड़ा जो है पेरिस धोने जाया करता था, समझ लीजिए, महीने का 25,000 खर्च था। जिस वक्त 1 रुपया का अनाज लाने के लिए 2 आदमी बोरा लेके जाता बाजार में, वो उस समय जवाहरलाल नेहरू का महीने में 25,000 रुपये खर्च था। नेहरू जी लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे, अंग्रेजी के 3रे विद्वान थे विश्व के, बहुत प्रकांड विद्वान थे। उन्हीं का नारा है आराम हराम है, जो कभी जो है गाड़ी से नहीं उतरते थे और जिनका कपड़ा पेरिस धोने के लिए जाता था, उन्होंने नारा दिया कि आराम। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसका मतलब
कि आज मेरे पड़ोस में एक आदमी की बारात जा रही थी, उसी वक्त बगल के घर में एक छोटा लड़का मर गया, वहां कोहराम मच गया। ऐसे लगा कि कहीं धूप है तो कहीं छाया है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कहीं किसी के घर से डोली निकलती है तो किसी के घर से अर्थी निकलती है। ये उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मोहन स्टेशन पर पाकिटमारी का काम करता था, पुलिस से उसकी साठ गांठ थी। उसने श्याम का पॉकेट मारा। श्याम पुलिस को बोला कि आइए सर, ये मेरा पॉकेट मार के भाग रहा है। आया, उल्टा जो है श्याम को लगा पुलिस डांटने कि तुम्हारा वो पॉकेट नहीं मारा, तुम उस पर ब्लेम लगा रहे हो। ये उसी तरह की बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अक्सर यही होता है, जितने बड़े बड़े चोर होते हैं ना, सबका साठ गांठ होता है ये मिनिस्टर से, उसके बाद बड़े बड़े लोगों से ये लोग करवाते हैं और वो करके आके उन्हीं घर में छिप जाता है। आप जानते होंगे लालू यादव की सरकार थी उस वक्त, उधो का लेना ना माधो का देना। मोहन श्याम को 50 रुपया दिया कर्ज के रूप में। श्याम 10 दिन के बाद लौटा दिया, बोला कि हो गया, तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया, अब तुमसे न उधो का लेना है न माधो का। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, जरूरत से कम होने पर काम नहीं चलता। इसका मतलब कि अभी के सरकार में गरीबों को जो अन्न दिया जा रहा है उसमें कुछ ऐसे बीच में घपले हो रहे हैं कि उसको जितना चाहिए उसके मुताबिक मिल नहीं रहा है, जैसे ओस के चाटने से प्यास बुझती नहीं है, उसी तरह से। अब हम डाउट में चलते हैं। आप लोग बहुत सुन लिए, समझ लिए, अब मैं पूछता हूं, चलो तुम भी आओ। आंख का अंधा नाम नैन सुख, इसको बताओ तो एक बता कर कैसे इसका वाक्य बनेगा। इधर घूमो, इधर से घूमो। आंख का अंधा नाम नैन सुख, इसके लिए एक वाक्य बनाइए। गुण के विपरीत कर्म, सोचना पड़ेगा। हाँ आओ, तुम आओ, चलो जाओ। कहने को तो उसका नाम सत्य प्रकाश है, लेकिन सच्चाई की उसकी दूर दूर तक उससे नाता नहीं। ये तो वही बात हो गई कि आँख का अंधा और नाम नहीं। थैंक यू, बहुत बढ़िया। देखो, इस तरह का प्रभावशाली वाक्य होना चाहिए। आप कुछ भी बोलते हो तो लगे कि जैसे 10वां क्लास के स्टैंडर्ड के लायक आपका वाक्य होना चाहिए। धन्यवाद। आज मैंने इस प्रकरण को पूरा किया।